एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि मैं थाने से बोल रहा हूँ और 5,000 रुपए दे जाओ। अच्छा। तो सारा सामान शाम तक दिलवा दूंगा। अच्छा, फिर मतलब आपके यहाँ लूट हुई। हाँ। और आग लगा दी गई, जला दिया गया आपके घर को, और उसके बाद आपसे ही पैसा मांगा जा रहा है। यह घूस नहीं, रंगदारी है चाचा साहब। सही। अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपुर सरैया मुराई के पूर्वा गांव में चोरी की घटना की बात सामने आई है। वही घर है जहां पर चोरी हुई है। यह घटना कब? चारू भाई के यहाँ नौडांड में तिलक था। 11-15 पर 20 पर वहाँ से चला हूँ और यहाँ आने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे घर का मेन दरवाजा का लॉक टूटा हुआ है। अच्छा। अंदर से देखा कि धुआं निकल रहा है। चोरों ने लूट करने के बाद आग भी लगा दी। आग भी लगा दिया। ये जो निशान बना हुआ है, ये ताले, ये ताला है उसका निशान है। सबसे पहले आप इस तरफ देखिए, यह हाईवे है, यह सड़क है, सड़क के बिल्कुल पास में घर है जहाँ पर 24 घंटा लोगों का आना जाना रहता है। बिल्कुल जी। वहाँ पर लुटेरे आते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते हैं। लूट के बावजूद घर में आग भी लगा देते हैं। हाँ जी, आग लगा। चलिए हम दिखाते हैं घटना को कैसे अंजाम दिया गया था। ये कमरा में हम ताला बंद करके चाबी अपने पास लेके गए थे। यहाँ पर दिखाइए, देख सकते हैं ये कैसे इसकी कुंडी तोड़ दी गई है। किसी औजार की मदद से यह लॉक तोड़ा गया है। ये दरवाजे देखिए कि इस प्रकार से डैमेज किया गया है। देखिए कि हमारा यहाँ का टीवी भी नहीं है। अच्छा, यहाँ टीवी भी गायब है। ये खाने का सामान भी नहीं है। अच्छा। और इसमें पानी भी डाल दिया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये लुटेरों ने आटे में पानी डाल दिया है। ये देखिए, ये सामान था, झोला जंकड़ी, ये सारा ये जल गया है। हमारे डॉक्यूमेंट से ये मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो भी डॉक्यूमेंट रखे हुए थे वो सब जला दिए गए। हाँ, जला ये दिए देखिए, गए। ये बैग जला हुआ है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये जले हुए। ये सारी चीजें किस प्रकार से जली हुई है, डॉक्यूमेंट इसका पूरा। और टीवी यहाँ पर रखा हुआ। टीवी यहाँ पर रखा हुआ था। टीवी निकाल के और ये लॉक ये अलग कर दिया, ये फेंक दिया था। ये देखिए, और टीवी ले गए हैं। अच्छा, टीवी भी उठा ले गए। हाँ, फोन यहाँ पे था। फोन हमारा यहाँ पर रख के गए थे। अच्छा, फोन भी लापता है। हाँ, फोन मेरा सिम लगा हुआ है। हाँ, सिम लगा हुआ है। आपने कॉल किया उस नंबर पर? हाँ, मैंने कॉल किया पुलिस आने के बाद। और पुलिस नहीं, जो फोन आपका गायब हुआ है, आपने अपने गायब हुए फोन पर कॉल करने का प्रयास किया था हमने। और कॉल हुई थी। कॉल ऑन भी है। नंबर दिया तो उन्होंने भी, SHO साहब ने भी किया तो कॉल हुई है। अच्छा, लेकिन आप सोच सकते हैं प्रशासन के द्वारा कॉल की गई तब भी फोन पर कॉल जा रही है। कॉल जा रही है, लेकिन सुबह में कॉल बंद हो गई। अच्छा। सवेरा जब हुआ तो 6-7 बजे हमने अगले दिन कॉल किया 20 तारीख को। अच्छा। तो कॉल ऑफ हो गई थी। अच्छा। शादी का सामान हम लेके आए थे देने के लिए। अच्छा। और कुछ पहनने के लिए घर वाले जो आपके रिश्तेदारी में तिलक थी, उसमें देने शादी पड़ी हुई थी। हाँ। वहाँ आप सामान देने के लिए ले आए थे। तो वो सब लूट ले गए। वो सब लूट ले गए। ये खाली डिब्बा देखिए पड़ा है। ये देखिए, ये हम दिखाना चाहेंगे पूरे के पूरे कमरे में जो भी है सब कुछ जला दिया गया। ये चावल आप देख रहे होंगे, ये चावल, ये देखिए, एक गरीब आदमी न जाने कितने वर्षों से मेहनत करता है, 4 पैसे इकट्ठा करके पूंजी एकत्रित करता है। लुटेरे आते हैं और लूट की घटना को। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, कागज, साड़ी, कपड़े, ये सब जला हुआ है। ये देखिए, अब हम कहाँ जाएं? ये देख सकते हैं, ये पूरे कमरे में आग लगा दी गई है। किताबें, यह जो भी डॉक्यूमेंट था, ये सारी चीजें ये देख सकते हैं। ये बताइए। अच्छा, ये सब पूरा सामान निकाल के बिखार दिया। जो ले जाना था वो ले गए हैं। अच्छा। और ये देखिए, इसका ये खाली पूरा पड़ा हुआ है आपका। बताइए क्या स्थिति है इस समय इन घर परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां सुरक्षित उत्तर प्रदेश का दावा किया जाता है, वहां सड़क के किनारे या घर में इस प्रकार से लुटेरे आते हैं, लूट की घटना को अंजाम देते हैं। आज जो है 11:30 बजे मुझसे एक कॉल आती है। वो कहते हैं कि मैं थाने से बोल रहा हूँ और 5,000 रुपए दे जाओ। अच्छा। तो सारा सामान शाम तक दिलवा दूंगा। अच्छा। फिर मैंने कहा कि मेरे पास मेरी वाइफ को फालिस गिरा हुआ है, दवाई के पैसे नहीं हैं। अच्छा। तो ये कहा कि जो है कम से कम 2,000 रुपए तो आपको लगेंगे। अच्छा। तभी कार्रवाई हो। मतलब आपके यहाँ लूट हुई। हाँ। और आग लगा दी गई, जला दिया गया आपके घर को, और उसके बाद आपसे ही पैसा मांगा जा रहा है। यह घूस नहीं, रंगदारी है चाचा साहब। सही, बिल्कुल सही। ये घूस नहीं, रंगदारी है। गरीब लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है कि आप इतना रुपया दीजिए तो आपकी कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये हम 17 तारीख को हम दवाई लेके आए हैं। अच्छा। ये 17 तारीख को हम दवाई लेके आए हैं और आज हमारे पास दवाई खत्म है। अच्छा। पैसे नहीं है। बताइए
इनके घर में लूट हो जाती है, पत्नी का इलाज चल रहा है, दवा खत्म हो गई है, उसके लिए पैसे नहीं है, इनसे पैसा मांगा जा रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं जो इनसे पैसा मांग रहे हैं कि आप इतना रुपया दीजिए तो हम आपका जो है सुनवाई करवा देंगे। एक गरीब आदमी जिसके यहाँ लूट होती है, घर को जला दिया जाता है, उसी से अब रंगदारी भी वसूला जाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाए न्याय के लिए, किसके पास जाए, किससे उम्मीद लगाए कि उसे न्याय मिलेगा। इसकी भी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो फोन करके जो है पैसा मांग रहा है कि आप हमको 5,000 रुपए दे दिए, 2,000 रुपए दे दीजिए तो हम आपका जो है कार्रवाई करेंगे और सुनवाई करा देंगे। हाँ, शाम तक बोला कि शाम तक तुम्हारा सामान दिलवा देंगे। लुटेरे तो आते हैं चुपचाप रात में लूट की घटना को अंजाम देते हैं और यहाँ दिन दहाड़े फोन करके जो है रंगदारी मांगा जा रहा है कि इतनी रुपया दीजिए। उसका नंबर भी मैं बता रहा हूँ, जो नंबर से कॉल आया है मेरे पास। अच्छा। उसका नंबर ये लिखा हुआ है 7909908606। अच्छा, इस नंबर से कॉल आया था? हाँ, इस नंबर से पैसा मांगा जा रहा था आपसे। हैं? कितना रुपया दे दीजिए? हाँ, 5,000 रुपये दे दीजिए तो मैं कार्रवाई करूंगा। फिर लास्ट में हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं दूसरे से 500 रुपये लिया हूँ तो अपना खर्चा चला है, 200 कल खर्च हो गए हैं, 300 रुपये मेरे पास हैं अभी। तो वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है? एक व्यक्ति के यहाँ लूट होती है और आग लगा दिया जाता है और उसी के पास फोन करके पैसा मांगा जाता है। सब जला दिया है। मेरे पास खाली एक पैंट शर्ट जो पहन के गए थे, उसमें तिलक उत्सव में वही है अभी। अब सारा कपड़ा रहा सब जला दिया। आपके पति के पास भी फोन करके क्या कहा जा रहा है? ये हमें पैसे दे दो। अच्छा, आपके पति के पास फोन करके कहा जा रहा है कि हमको पैसे दे दो तो कार्रवाई करें। पैसे दो तो हम आगे बढ़े कार्रवाई। हम पैसे कहाँ से दें? के पास जाएं, किससे न्याय की गुहार लगाएं? आप देखिए, ये देखिए माता जी चल नहीं पाती, बताइए इनकी यह स्थिति है, डंडा लेके चलती है और अभी भी फोन करके कहा जा रहा है कि हमको इतना रुपया दे दीजिए तो हम कार्रवाई करेंगे। आखिर वह कौन लोग हैं जो फोन करके इस प्रकार से पैसा मांग रहे हैं और घर में लूट हो जाती है? अभी तक लुटेरों का पता नहीं चला। घर से एक फोन भी गायब हुआ है और उसमें सिम लगा हुआ था, फोन ऑन था और फोन किया गया तो बेल जा रही थी। हाँ, उससे पता लगा प्रशासन सकते के हैं। लोग भी फोन कर रहे थे तब भी बेल जा रही थी, परंतु अभी तक लोकेशन नहीं ट्रैक किया जा सका, लुटेरों का पता नहीं लगाया जा सका। पता लगा सकते हैं उसको, चोर को पता लगा सकते हैं। उनको एक तो सबूत मिल ही गया है, साथ में फोन करा उन्होंने, बेल बजी। अच्छा, हाँ, घर के लोगों का कहना है, चाचा क्या कहना है कि जब बेल बजी, फोन की बेल बज रही, फोन ऑन था तो लोकेशन ट्रैक हो सकता था, ट्रैक कर लिया जाता, उन लुटेरों का पता लग जाता, लेकिन अभी तक नहीं पता लगा। हाँ, अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिली। दवाई का इंतजाम इनके लिए करें या जो है उनको थाने में पैसे भरें, जो है कहाँ से लाएं पैसे? आखिर यह कौन लोग हैं जो पैसे मांग रहे हैं? फोन करके कह रहा है कि हमको पैसे चाहिए तो हम कार्रवाई करेंगे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर पहले कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी लुटेरे हैं और जो भी अपराधी हैं, जो भी करप्ट लोग हैं, उस सबके सब पकड़े जाने चाहिए। ना क्या नाम हुआ चाचा जी? राम सृजन मौर्य और पिताजी का श्री राम आश्री मौर्य। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।